गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए, लास्ट क्लासेस में हमने जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्लास में हमने उसकी जो बेसिक था वो सीख लिया था, और सेकंड क्लास में हमने उसकी जो मीनिंग था, जो नीड था, है ना, और उसकी जो फॉर्म्स थी वो हमने सीख ली थी। कौन कौन सी फॉर्म्स थी? दो फॉर्म्स थी कि आप अल्टरेशन करके भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और आप शेयर कैपिटल में रिडक्शन करके भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो वेज पढ़े थे अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में, वो कितने थे? 5 थे। देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। वो 5 वेज थे हमारे। फर्स्ट कौन सा था? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर, यानी आप अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा के नए शेयर इश्यू करके भी क्या कर सकते हो? शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकते हो। सेकंड था आपका कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। थर्ड था आपका सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। फोर्थ था आपका शेयर को स्टॉक में और स्टॉक को वापस से शेयर में कन्वर्ट करके, और लास्ट था आपका कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। ये 5 तरीके थे जो आपके अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल माने जाते हैं, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही माने जाते हैं। चलो, तो अब हमने इनकी जो थ्योरी थी वो हमने अच्छे से समझ ली थी। आज हम चलेंगे इनके प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे। तो बुक है आपकी आरबीडी, और आरबीडी आपकी जो बुक है उसमें जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उस चैप्टर में आपका इलस्ट्रेशन नंबर है 1। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। इलस्ट्रेशन 1 है आपका, नलिन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹16 lakh divided into 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each and 30,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each। चलिए, पहले इतना ही देखते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्या? एन लिमिटेड। मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं? एन लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? तो इसने बोल दिया 60 लाख रुपए, और उस 60 लाख में से 30 लाख तो है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी जो 30 लाख है वो है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो लिमिट जो कंपनी मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। यानी जो एन लिमिटेड है वो अपने लाइफ टाइम में 60 लाख तक के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। आगे इसने बोला आउट ऑफ विच 20,000 इक्विटी शेयर एंड 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैज ऑलरेडी बीन इशूड इन द ईयर ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। जिस साल कंपनी बनी थी उसी साल इसने इशू कितने कर दिए थे? ऑथराइज तो कितने हैं? ऑथराइज तो है, आप यहां पर देखिए 30 लाख और 30 लाख। इसमें से इसने 20 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल और 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी क्या कर दिए? इशू कर दिए। तो 30 में से 20 इक्विटी शेयर ऑलरेडी इशू कर दिए, तो मैक्सिमम और 10 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल ये क्या कर सकती है? इशू कर सकती है, और 10 लाख के ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये मैक्सिमम क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। क्योंकि उसने क्या बोला? उसने बोला 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 20 लाख के इक्विटी शेयर हो गए और 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गए, और अब 10-10 लाख और मैक्सिमम इशू कर सकती है। यहां तक बता दीजिए, समझ में आया क्या? यस सर, ये तो सिंपल है, हमें समझ में आ गया। अब इसने बोला आफ्टर 3 ईयर, यानी जब कंपनी बनी थी तो उसमें उसने 30-30 में से 20-20 इशू कर दिए थे। अब 3 साल बाद में, आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, नाउ कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज इट शेयर कैपिटल कंपनी इंक्रीज करने का सोच रही है। कैसे करेगी? बाय इशू द रिमेनिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, और वो भी कैसे? एट प्रीमियम ऑफ 5%। यानी अब कंपनी क्या कर रही है? रिमेनिंग इक्विटी शेयर 10 लाख के और रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के इशू कर रही है। वो भी कैसे कर रही है? विद 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम के साथ में।
और इसने क्या बोला, टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी फर्स्ट ऑफर्ड दिस शेयर टू दोज शेयर होल्डर हु एंजॉय द प्रीएम्पशन राइट टू परचेज द शेयर। अभी हम समझेंगे सेक्शन 62 को, पहले मैं थोड़ा सा और यहां तक पढ़ लूं, फिर हम समझेंगे सेक्शन 62 किस चीज का होता है। आगे इसने बोला एज्यूमिंग ऑल दिस शेयर आर टेकन अप बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इस लाइन को भी समझेंगे। दिस शेयर आर पेबल एज टू ₹50 ऑन एप्लीकेशन एंड 55 ऑन अलॉटमेंट। अब ये आप जो शेयर इशू कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, तो इसने बोला एप्लीकेशन पे लेने हैं आपको ₹50 और जो अलॉटमेंट है उस पे आपको लेना है ₹55। सर ये तो 105 हो गए ना, वो इसलिए हो गए क्योंकि अलॉटमेंट पे आपको ₹50 के साथ में ₹5 का प्रीमियम भी लेना है। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है क्या, 10 लाख के इक्विटी शेयर इशू करने हैं, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, एप्लीकेशन पे ₹50 लेने हैं और अलॉटमेंट पे ₹50 लेने हैं और ₹5 का प्रीमियम यानी टोटल ₹55 हमें लेने हैं। सर ये तो हमें समझ में आ गया, बीच में इसने यहां से लेके यहां तक की जो बात की ना वो हमें समझ में नहीं आई। तो हम बात करते हैं किसकी, सेक्शन 62 की। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्शन 62 की, जो किसका है, प्रीएम्पशन राइट का है, या फिर हम बोलते हैं राइट शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स बोलते हैं। क्या होता है राइट शेयर, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक कंपनी बनाई, उसमें शेयर्स कितने हैं, तो 1000 शेयर्स हैं, उसमें टोटल कितने हैं 1000, जिसमें से 500 शेयर्स मैंने क्या कर दिए, 500 शेयर्स मैंने क्या कर दिए, इशू कर दिए। उसमें से 250 मेरे पास है और समझ लीजिए 250 आपके पास है। 250 शेयर्स मेरे पास और 250 शेयर्स किसके पास है, आपके पास में। अब वोटिंग राइट कितना है, हमारे पास में वोटिंग राइट कितना है, बराबर। तो अब कंपनी के जो भी फैसले होंगे, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर हैं, हम मालिक हैं, हम क्या करेंगे, बराबर ले सकते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, 1000 में से 500 तो शेयर हमें इशू कर दिए, हम दोनों को इशू कर दिए, बाकी 500 किसको कर दिए, किसी और को इशू कर दिए, बाकी 500 किसी और को इशू कर दिए। अब उससे हुआ क्या, उस अकेले के पास 500 शेयर हैं और हमारे पास दोनों के पास मिला के 500 शेयर हैं, 250 आपके पास में और 250 मेरे पास में। क्या हम इस नए शेयर्स की वजह से हमारी जो वोटिंग राइट है वो अफेक्ट नहीं हुई क्या, बिल्कुल सर, हमारी जो वोटिंग राइट है वो पूरी इफेक्ट होगी। तो ये तो गलत है ना, लेकिन पहले हम मालिक थे, अब हमारे सबके बराबर किसी और को मालिक बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट एक रूल लेके आया, क्या, राइट शेयर्स का। राइट शेयर्स का क्या मतलब है कि जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो अपने पुराने शेयर होल्डर्स से पूछेगी। यानी अब ये जो 500 शेयर है ये हर किसी को इशू कंपनी नहीं कर सकती। 500 शेयर हमें जो इशू किए थे उसके बाद जो नए 500 शेयर इशू करेगी, लोगों को देने से पहले कंपनी हमसे पूछेगी कि सर आप, है ना, ये आपके जो स्टूडेंट है ना, वो ये 500 शेयर लेना चाहते हैं क्या। अब कैसे लेंगे ये 500 शेयर, ये 500 शेयर आप बोलोगे हम ले लेते हैं, तो मैं आपको लेने थोड़ी दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, जिस रेशो में पहले हमारे पास शेयर्स थे ना, उसी रेशो में इन 500 शेयर्स का हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले मेरे पास 250 थे, अब इन 500 में से भी 250 मेरे पास और 250 आपके पास में चले जाएंगे। सर इन शॉर्ट में बता दीजिए राइट शेयर क्या होता है। राइट शेयर का इतना मतलब होता है कि जिस समय कंपनी बनी थी उस समय उसके जो भी शेयर होल्डर्स थे वही शेयर होल्डर्स आगे लास्ट तक बनेंगे अगर वो चाहें तो। यानी जब भी कंपनी बनती है तो कंपनी के कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं, उसके बाद कंपनी जब भी फर्दर इशू करेगी, वापस से अपने शेयर इशू करेगी, तो पुराने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेगी क्या आप हमारी कंपनी के और शेयर लेना चाहते हैं क्या। अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है, पहले उन्हें ही शेयर लेने का अधिकार है। लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे शेयर नहीं चाहिए, तो हो सकता है फिर जो शेयर मैंने नहीं लिए वो कंपनी बाहर पब्लिक को इशू करे। तो राइट शेयर का क्या मतलब है, राइट शेयर का इतना ही मतलब है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं पहले उनसे पूछा जाएगा कि आपको शेयर लेने हैं या नहीं लेने हैं।
जी सर, अब हमें ये राइट शेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें भी यही बात बोली हुई है, यानी पहले हम कंपनी के पास में जो शेयर होल्डर है वो कितने हैं, ये हैं। तो इनसे पहले पूछा जाएगा। सर किससे पूछा जाएगा? तो एक बात ध्यान रखना, जो राइट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। यानी जो अनलिमिटेड है उसने 20 लाख इक्विटी शेयर और 20 लाख प्रेफरेंस शेयर क्या किए हैं? इशू किए हुए हैं। क्या इन प्रेफरेंस शेयर्स का भी अधिकार है क्या? नो सर, प्रेफरेंस शेयर का राइट शेयर में कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्हीं का ही अधिकार है कि वो वापस से जब शेयर इश्यू होंगे तो वो शेयर लेंगे। इस क्वेश्चन में ये भी बोल दिया क्या कि जितने भी शेयर्स हैं सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने ले लिए। तो यहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? इक्विटी शेयर है। यानी ये वाले जो इक्विटी शेयर है, इन्हीं ने ये इक्विटी शेयर और ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये क्या कर लिए? खरीद लिए। यस सर, अब हमें ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट करना, मैं वापस से ये पॉइंट आपको समझा दूंगा। इसको राइट शेयर या प्री एम्पशन राइट भी बोलते हैं। सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन है आपका 62। चलो वापस से देखते हैं, राइट शेयर का किसका अधिकार होता है? सर सिर्फ इक्विटी वालों को होता है, प्रेफरेंस वालों का नहीं है। तो यहां पर इक्विटी कितने हैं? ये वाले हैं इक्विटी शेयर। कितने के? 20 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है पुराने वाले। इन्हीं का अधिकार है कि नए वाले भी पहले ये लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो पहला क्वेश्चन भी यही है, इन व्हाट रेशियो द न्यू शेयर्स कैपिटल टू बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। नए वाले जो शेयर कैपिटल है ना, वो पुराने वाले शेयर होल्डर को किस रेशियो में दोगे? तो मैं बोलूंगा 20 लाख जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होल्डर्स हैं उनको 10 लाख के तो इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगी और 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगी। यानी मैं बोल सकता हूं हर 2 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगी और 1 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगी। तो रेशियो कितना हो गया? पुराने 2 के बदले 1 इक्विटी शेयर और 1 प्रेफरेंस शेयर नया। 1 इक्विटी शेयर और 1 प्रेफरेंस शेयर नया। बताओ समझ में आया क्या? बता दो समझ में आया क्या? अब आपका जो फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है, बुक में उसकी जो लैंग्वेज है वो रीड कर लेना। यही लिखी हुई होगी, जो पुराने आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है 20 लाख के, उनको 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उनको कुछ नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का राइट शेयर्स पे कोई अधिकार नहीं है। रेशो क्या बना? हर 2 इक्विटी शेयर के बदले, जिसके पास पहले से 2 इक्विटी शेयर है उसके बदले 1 नई इक्विटी शेयर मिलेगी और 1 नई प्रेफरेंस शेयर मिलेगी। जी सर, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलो और देखते हैं अब क्या रह गया? तो सर वही घिसी पिटी जो हमने एंट्रीज की थी ना, कब की थी? आपने 12th क्लास में जब शेयर ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा था, उसमें जो एंट्रीज की थी सारी की सारी वही एंट्रीज है। सारी की सारी हमारी वही एंट्रीज है जो हमें पढ़नी है। तो मैं सोच रहा हूं होमवर्क दे देता हूं। यस सर, आप हमें होमवर्क दे दीजिए, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कर लेंगे? यस सर, हम कर लेंगे। बस एक चीज का ही ध्यान में रखना है इसमें, क्या कि नीचे एक और लाइन दी हुई है, वो हम रीड कर लेते हैं, है ना। चलो, तो 50 रुपए आपको मंगाना है किस पे? एप्लीकेशन पे, और बाकी 55 रुपए आपको मंगाना है किस पे? अलॉटमेंट पे। इतना ध्यान रखना, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक ये पॉइंट ध्यान में रखना, द कंपनी स्पेंड ₹2000 in connection with this share issue and the director decided to write off this expenditure against premium received on the shares। चलो, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो मैं बोलूंगा 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल आप इश्यू करोगे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो शेयर हुए कितने? सर 10,000 इक्विटी शेयर हो गए, 100 रुपए का एक शेयर हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख। इसी तरह से 10 लाख आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, 100 रुपए का एक शेयर है, उसके भी कितने हो गए? 10 लाख।
इस 10,000 पे 5 रुपए प्रीमियम मिलेगा, यानी कितने मिलेंगे? 50,000 रुपए का प्रीमियम हमें इक्विटी शेयर पे मिलेगा और 50,000 का ही प्रीमियम हमें प्रेफरेंस शेयर पे मिलेगा। तो टोटल प्रीमियम आपको कितना मिलेगा? आप एंट्रीज करके देख लेना सर। टोटल जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख का। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? ताकि आप थर्ड पॉइंट कर सको। सेकंड पॉइंट में क्या करनी है? आपको एंट्रीज करनी है। थर्ड पॉइंट में क्या करना है? तो उसने बोला शो द शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट में आपको ये बताना है शेयर कैपिटल आप कैसे लिखेंगे और प्रीमियम जो है वो कितना आएगा और वो कैसे लिखेंगे। तो यहां मैं एक छोटी बैलेंस शीट बना रहा हूं, एक छोटी बैलेंस शीट बना रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, और आप लिखेंगे 30,000 ही प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद आप लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पहले 30,000 में से 20,000 इशू किए थे, लेकिन अब तो 10 और कर दिए ना। और प्रेफरेंस शेयर में भी पहले 30,000 में से 20,000 इशू किए थे, अब 10,000 और हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। तो ये भी कितने हो गए सर? ये भी सेम ही हो गए। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, और ये 30,000 आपके प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 30,000 100 रुपए के, ये हो गया आपका 30 लाख। उसी तरह से 30,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए ईच, ये हो गया आपका 30 लाख। तो यानी आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कितनी की होगी? 60 लाख। दूसरी अगर मैं बात करूं रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1 लाख। 1 लाख प्रीमियम आपको प्राप्त हुआ, लेकिन डायरेक्टर्स ने क्या बोल दिया? डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि जो भी हमारा खर्चा हुआ है, कितने का हुआ है? 2,000 का। वो खर्चा आपको किससे करना है? वो खर्चा आपको प्रीमियम से राइट ऑफ करना है। तो यहाँ 2,000 हमारा 1 लाख में से खर्चा राइट ऑफ करने में चला गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका कितना आएगा? 98,000 आएगा। बता दो समझ में आया क्या? एक तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको करवा दिया, वो क्या था? इनका रेशो, है ना। और एक लास्ट पॉइंट मैंने आपको थर्ड पॉइंट करवा दिया, जो इसने पूछा था शेयर कैपिटल और प्रीमियम को बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? ऐसे शो करोगे। एक पॉइंट ही तो आपको करना है। क्या पॉइंट करना है हमें सर? हमें एंट्रीज करनी है। हमें एंट्रीज करनी है एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर की और प्रेफरेंस शेयर की, अलग अलग या एक साथ, जैसे भी हमें एंट्री करनी है। और लास्ट में जो एक एंट्री और होगी वो आप देख लो, वो किस चीज की होगी? वो खर्चे की होगी। वो किसकी होगी? खर्चे की होगी। कौन सा खर्चा सर? ये 2,000 का शेयर इशू का। ये 2 एंट्री में करा देता हूं, बाकी सेम है। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से होगी? ये 2,000 से होगी। सेम इसी तरह से दूसरी एंट्री क्या होगी? वो होगी आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। ये भी कितने से होगी सर? ये भी 2,000 से होगी। तो जो प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ था वो यहाँ 2,000 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। इसीलिए रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया? 98,000। आई होप आपको समझ में आया हो। अब एक बात आप मुझे बताइए कि नलिन लिमिटेड जो है, एन लिमिटेड है, इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी? 60 लाख। और उसमें से अब हमने कितने इशू कर दिए? पूरे 60 लाख कर दिए। तो क्या सर इन फ्यूचर में ये कंपनी और शेयर इशू नहीं कर सकती क्या? वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो और शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि इसने जितनी भी इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की लिमिट थी वो क्रॉस कर ली, यानी उसके बराबर ये पहुंच गया। तो सर और शेयर अगर इशू करने होंगे तो मैंने कल आपको 2 पॉइंट बताए थे कि एक तो आपको MOA में चेंज करना होगा, और दूसरा मैंने आपको बताया था जो आपकी सेबी एक बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी परमिशन लेनी होगी।
अगर आपने ये दो काम कर लिए तो आप अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की जो लिमिट है उसको बढ़ा सकते हो। एक और बात, थ्योरी का बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है उसकी जो लिमिट है उसकी बढ़ाने की कोई एंट्री होती है क्या? नो एंट्री, नो एंट्री। मान लो मैंने इन दोनों से परमिशन ले ली है ना, ये मेरा एमओयू में मैंने चेंज कर लिया और सेबी से परमिशन ले ली और मैंने क्या किया, इसको 60 लाख की जगह 80 लाख कर दिया। कोई एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। कोई एंट्री इन 20 लाख की नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, बढ़ाया तो 20 लाख से है पर इसमें से 5 लाख के शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू करने की एंट्री होगी क्या? हाँ, शेयर इशू करने की नॉर्मल एंट्री होगी जो आज तक आप करते आए हो, जो आज तक आप करते आए हो। शेयर इशू करने की एंट्री तो होगी लेकिन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की लिमिट बढ़ाने की कोई एंट्री नहीं होती है। चलें आगे? यस सर, आगे चल सकते हैं। प्लीज इसकी आप एंट्रीज देख लेना, समझ में ना आए तो बताना, एक अलग से हम क्लास बना लेंगे इस इलस्ट्रेशन पे और इसकी एंट्रीज पे। अब चलते हैं हम आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 पे, छोटे छोटे से हैं, 2-2 मिनट के। इलस्ट्रेशन 2 क्या है? ए कंपनी consolidated share capital of 60,000 of rupees 10 each fully paid and divide it to 6,000 equity share of 100 each fully paid। चलो, ये कह रहा है कि एक कंपनी के 60,000 इक्विटी शेयर थे, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए, यानी उसका टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल कितना हो गया? वो हो गया 6 लाख का। इसने क्या किया, अपने 10 वाले शेयर को कन्वर्ट कर दिया कितने में? 100 रुपए में। 100 रुपए में। जब आप स्मॉल से बिग डिनोमिनेशन पे जा रहे हो वो केस होता है किसका? कंसोलिडेशन का। यानी यहां पर क्या हुआ है? कंसोलिडेशन हुआ है। जब आप बड़े की तरफ जा रहे हो, छोटे से बड़ी वैल्यू, फेस वैल्यू को बड़ी कर रहे हो, वो किसका केस है? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का। इसलिए यहां पर क्या किया, 10 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए का कर लिया, तो उससे हमारी जो नंबर ऑफ शेयर है वो क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ये अब कितने हो जाएंगे? ये 6000 ही हो जाएंगे। सर 6000 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारी जो टोटल कैपिटल है उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो अभी भी कितनी रहेगी? वो अभी भी 6 लाख ही रहेगी। यानी सर अल्टीमेट हमने किया क्या है कंसोलिडेट करने के लिए? हमने 10 वाले शेयर को कैंसिल कर दिया और हमने 100 वाले शेयर को क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। एक बात बताइए आप कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका बैलेंस क्या होता है? सर उसका तो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है? क्रेडिट बैलेंस का ये मतलब है कि जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्रिएट करते हैं जब तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब भी आप उसको कैंसिल करते हैं तब आप उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी इक्विटी शेयर को बनाने के लिए क्रेडिट करूंगा, खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा। यहां पर आप खत्म किसको कर रहे हो? सर इस 10 रुपए वाले शेयर को खत्म कर रहे हैं। हम खत्म 10 रुपए वाले शेयर को कर रहे हैं और क्रिएट किसको कर रहे हैं? 100 रुपए वाले शेयर को। तो जिसको कैंसिल कर रहे हो उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सी वाली इक्विटी शेयर कैपिटल? 10 वाले को आप क्या कर रहे हो? कैंसिल कर रहे हो। तो कैंसिल वाले को सर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और क्रिएट करने वाले को क्या करते हैं? सर क्रिएट करने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। तो मैं लिखूंगा, क्रिएट किसको करोगे? 100 रुपए वाले को। मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाले अकाउंट। टोटल कैपिटल कितना रहेगा? वो तो यहां पर भी 6 लाख था और वो तो यहां पर भी 6 लाख था। फर्क क्या पड़ा? पहले यहां पर 60,000 शेयर थे जो घट के अब कितने हो गए? 6,000 शेयर। पहले 60,000 शेयर 10-10 वाले थे, अब 6,000 शेयर 100-100 वाले हैं। ये केस किसका है? कंसोलिडेशन का। बस ये एंट्री आपको करनी है, इतना ही ध्यान में रखना है। क्या? जब छोटे से बड़ा कर रहे हो कंसोलिडेशन का केस है, ठीक है सर। और जिसको खत्म कर रहे हो उसको डेबिट करेंगे, जिसको क्रिएट कर रहे हो उसको क्रेडिट करेंगे, और जो टोटल अमाउंट है वो रहेगा बिल्कुल सेम।
वो रहेगा बिल्कुल सेम। सर इतनी सिंपल एंट्री, बस इतनी सी ही एंट्री आपको करनी है, इतनी सी ही एंट्री आपको करनी है। इक्विटी शेयर 10 अकाउंट डेबिट, उसको खत्म कर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 अकाउंट, उसको क्रिएट कर दिया। चलिए चलिए अब हम चलते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, जो यहीं पे ही है। अब हम चलते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। आइए, जरा सी भी दिक्कत हो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। ऑन 31st March 18 M Limited has authorized share capital of 4 lakh divided into equity share of ₹10 each। इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है इसकी कितनी? 4 लाख की, ₹4 लाख की, है ना। उसने क्या कर दिया? उसको इक्विटी शेयर में कर दिया 10 रुपए, यानी 10 रुपए का शेयर है, 4 लाख वैल्यू है, तो शेयर कितने हो गए सर? 40,000 शेयर हो गए। 40,000 शेयर्स 10-10 रुपए के हैं, तो वैल्यू कितनी आई? 4 लाख। लेकिन ये तो क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ये तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है। आगे बोला ऑल द शेयर वर इशूड, यानी ये 40 के 40,000 शेयर इसने क्या कर दिए? इशू कर लिए, और उनपे अभी तक कॉल्ड कितना किया है? 8 रुपए। 8 रुपए कॉल्ड है और 8 ही पेडअप है, यानी 40,000 शेयर से हमने 8 रुपए मंगवा लिए और लोगों ने 8 रुपए हमें दे भी दिए। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपए, और इसकी कॉल्ड और पेडअप वैल्यू कितनी? 8 रुपए। 8 रुपए, ठीक है सर। तो मैं बोलूंगा 40,000 शेयर से 8-8 रुपए से टोटल कैपिटल हमारे पास में कितनी आई है? वो आई है आपकी 3,20,000। 3,20,000। और बढ़ते हैं आगे। ऑन 1 अप्रैल 2000 जितनी भी है 19 होना चाहिए यहाँ, द कंपनी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी पहले शेयर कितने का था? पहले शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। अब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है इंटू 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी पहले 10 रुपए का शेयर था ना, वो इसने कितने में कर दिया? इसने कितने का कर दिया? 100 का कर दिया। जब छोटे से बड़े पे जा रहे हो, वो केस किसका है सर? वो केस है हमारा कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर हो रहे हैं। जब छोटी वैल्यू से आपकी फेस वैल्यू क्या हो रही है? बड़ी हो रही है, वो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर है। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने ये केस भी पढ़ाया था, यहां पर 10 में से 8 रुपए पेडअप वैल्यू थी, यानी मैं मान सकता हूं 80% है। तो यहां पर 100 का कितना मान लूंगा? ये मैं मान लूंगा कितना? 80 रुपए। ये मैं मान लूंगा कितना? 80 रुपए। और ये 3,20,000 है ना सर, टोटल कैपिटल तो हमेशा क्या रहती है? आपने बताया था सेम ही रहती है। कंसोलिडेशन हो, सब डिवीजन हो, कुछ भी हो, टोटल कैपिटल रहेगी हमारी बिल्कुल सेम। तो पहले 3,20 थी, अब भी 3,20 है। बस फर्क क्या हुआ? पहले 10 रुपए वाला शेयर था जिसपे 8 रुपए मंगाए थे, अब 100 वाला शेयर है जिसपे 80 रुपए मंगा लिए। लेकिन पहले जो शेयर्स थे वो 40,000 थे ना, अब शेयर्स कितने हो गए सर? वो सिर्फ 4,000 हो गए। वो सिर्फ कितने हो गए? 4,000 हो गए। कैंसिल कौन सा वाला किया सर? कैंसिल 10 वाले को किया है। कैंसिल किसको किया है सर? हमने जो कैंसिल किया है वो 10 वाले को किया है। 10 वाले को हमने कैंसिल किया है। क्रिएट कितने वाले को किया? 100 वाले को किया। क्रिएट कितने वाले को किया? 100 वाले को किया। यानी फेस वैल्यू से देखा जाता है, जो शेयर का नाम है वो फेस वैल्यू के नाम के अकॉर्डिंग होगा। तो जिसको कैंसिल करना है उसको डेबिट करेंगे। तो मैं बोलूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैंसिल किसको करना है? 10 वाले को। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 अकाउंट, क्योंकि क्रिएट किसको करना है? 100 वाले को। अब मैं बोलूंगा यहां पर 40,000 शेयर्स थे जिन पे 8-8 रुपए हमने अभी तक कॉल किए हैं और पेडअप भी उतने ही हुए, तो अमाउंट कितना? 3,20। और यहां पर मैं बोलूंगा 4,000 शेयर्स हैं जिन पे 80 रुपए अभी हम ऐसा मानेंगे कि हमने कॉल्ड किया है और पेडअप हुए, तो यहां पर भी कितना? 3,20,000। देख लीजिए ये एंट्री समझ में आ गई क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाले को डेबिट कर दिया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाले को क्रेडिट कर दिया, 10 वाले को कैंसिल कर दिया, 100 वाले को क्रिएट कर दिया। बताओ समझ में आया क्या? प्लीज बता दो समझ में आ गया क्या? चलिए देखते हैं
तो एक बात ये ध्यान रखना क्या कि जब जब छोटी फेस वैल्यू से बड़ी फेस वैल्यू जाएगी कंसोलिडेशन का केस होगा। किसका होगा? कंसोलिडेशन का केस होगा। अब ये देखते हैं, बी लिमिटेड डिसाइडेड टू सब डिवाइड इट्स 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी अभी तक इसने क्या किया, इसके पास में 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, सॉरी 10,000 शेयर्स हैं। इसके पास क्या है? 10,000 शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स कितने हैं इसके पास में? 10,000। कितने वाले? 100 वाले। 100 वाले। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल कैपिटल होगी इनकी 10 लाख। अब ये क्या कर रहा है? इसको सब डिवाइड कर रहे हैं। कितने में? 10-10 रुपए में। पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था फेस वैल्यू छोटे से बड़ा करते हो कंसोलिडेशन का केस है, लेकिन जब बड़े से छोटा कर रहे हो वो कौन सा केस हुआ? वो होगा आपका सब डिवीजन ऑफ शेयर्स का केस। वो होगा आपका सब डिवीजन ऑफ शेयर्स का केस। जब आप अपने फेस वैल्यू को बड़े से छोटा कर रहे हो वो कौन सा? सब डिवीजन। वो कौन सा? सब डिवीजन। सर ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहां 10 लाख थी ना, यहां पर भी क्या हो जाएगी? सर ये 10 लाख हो जाएगी। 10 लाख के शेयर्स आपको इशू अगर आप करना चाह रहे हो, एक शेयर 10 रुपए का है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? ये हो गए आपके 1 लाख। वहां पर क्या होता था? वहां पर क्या होता था? नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते थे, लेकिन सब डिवीजन में क्या होता है? जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। यस सर, हमें अच्छे से याद है, कल आपने थ्योरी में भी ऐसा ही पढ़ाया था। तो मुझे आप एक बात बताओ, अभी आपको मैंने क्या बताया था? सर आपने ये बताया था कि जब भी इक्विटी शेयर का जो बैलेंस है ना वो क्रेडिट होता है, यानी जब भी क्रिएट करना हो तो क्रेडिट करना है और जब भी कैंसिल करना हो ना तो डेबिट करना है। तो आपको यहां पर क्या करना है? 100 वाले को कैंसिल करके 10 वाला बनाना है। तो डेबिट किसको करोगे? 100 को, और क्रेडिट किसको यानी क्रिएट किसको करोगे? 10 को। तो एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल किसको करना है? 100 वाले को कैंसिल करना है, तो आप कर दोगे डेबिट। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाले को क्या करना है? क्रिएट करना है, तो आप लिख दोगे 10 अकाउंट। सर अमाउंट वही सेम रहेगा जो पहले था, 10 लाख और 10 लाख, क्योंकि जो टोटल कैपिटल है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता। तो यहां पर भी आ जाएगा 10 लाख और यहां पर भी आ जाएगा 10 लाख। बता दीजिए समझ में आया क्या? बता दीजिए समझ में आया क्या? यस सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। बस ये दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये ध्यान में रखनी है कि शेयर छोटे से बड़ा हो रहा है या बड़े से छोटा हो रहा है ना। अगर मान लीजिए बड़ा अगर हम कर रहे हैं, अगर हम फेस वैल्यू बड़ी कर रहे हैं तो वो कंसोलिडेशन होगा, और फेस वैल्यू अगर हम छोटी कर रहे हैं वो सब डिवीजन होगा। वो सब डिवीजन होगा। एक बात कॉमन है क्या? कि जिसको भी कैंसिल करोगे डेबिट करोगे, और जिसको भी क्रिएट करोगे क्रेडिट करोगे, और जो टोटल अमाउंट है उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। जो टोटल अमाउंट है उसमें कोई चेंज आना नहीं है। एक और बात लास्ट क्या ध्यान रखोगे? कंसोलिडेशन के केस पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, लेकिन यही हमारे सब डिवीजन के केस में नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? इंक्रीज। तो आज हम चलते हैं हमारे लास्ट इलस्ट्रेशन पे, जो कुछ भी नहीं है, फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कल। लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। एस लिमिटेड है जिसके पास 10,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए के। तो 10,000 अगर किसी के पास में इक्विटी शेयर है, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? सर वो हो गई 10 लाख की। 10 लाख की। तो ये क्या करना चाह रहा है? ये अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर रहा है इक्विटी के स्टॉक में। इक्विटी के स्टॉक में यानी शेयर कैपिटल को खत्म कर रहा है और इक्विटी स्टॉक को क्रिएट कर रहा है। खत्म किसको कर रहा है? इक्विटी शेयर को। तो जिसको खत्म करते हैं उसको करते हैं डेबिट, और जिसको क्रिएट करते हैं उसको करते हैं क्रेडिट। खत्म किसको कर रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाले अकाउंट डेबिट। कितना? 10 लाख। क्रिएट किसको करना है? इक्विटी शेयर स्टॉक को क्रिएट करना है। तो ये आएगा यहां 2 इक्विटी स्टॉक। 2 इक्विटी स्टॉक को क्या कर दिया? क्रेडिट। ये भी कितना? 10 लाख का। बताओ समझ में आया क्या?
ये इसने बोल दिया एस लिमिटेड कन्वर्ट 10,000 इक्विटी शेयर 100 इज फुली पेड अप, है ना, इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ 10। ये इसने कब किया? 31 मार्च को। अगले साल इसने वापस से क्या किया? अपने इक्विटी स्टॉक जो है उसको कन्वर्ट कर लिया इक्विटी शेयर 10 वाले में, 10 वाले में, यानी पहले शेयर 100 का था ना, अब ये वापस उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है? 10 वाले में। खत्म किसको करना है? उसको डेबिट कर दो। अब वापस से आपको जो इक्विटी स्टॉक है ना, इक्विटी स्टॉक है ना, उसको क्या करना है? खत्म कर देना है, क्योंकि पहले हमने शेयर कैपिटल को खत्म किया और स्टॉक बना लिया। अब हम अगले साल क्या कर रहे हैं? स्टॉक को खत्म कर रहे हैं। खत्म कैसे करते हैं? डेबिट करके। और नया कैसे बना लिया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले 100 वाला शेयर को हमने खत्म किया था, अब 10 वाले शेयर को हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी? 10 लाख ही रहेगी। बस बात इतना है कि पहले 100 रुपए के 10,000 शेयर थे, अब 10 रुपए के नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 1 लाख शेयर हो जाएंगे। बता दो, समझ में आ गया क्या? यस सर, हमें समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल इलस्ट्रेशन है, इनमें कुछ है ही नहीं। फिर भी आपको समझ में नहीं आया, शर्माना नहीं है, मुझे मैसेज करना है, मैं वापस से आपको समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ के रखना।